मेरा नाम गौतम है। मैं आप सभी को अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन को गहराइयों से देखा। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। सुख दुख परेशानियाँ व्याधा सब चीज़ें आती हैं, परंतु ये कभी किसी ने सोचा है कि ये दुख परेशानी पीड़ा क्यों आती है? हालांकि बनाया तो इसे भी गया है, ये भी भगवान के माध्यम से ही बना है। सुख और दुख दोनों ही भगवान का दिया गया प्रसाद है। सुख आपको अच्छा लगता है, लेकिन दुख से आप परेशान हो जाते हैं। परंतु अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे कि ये दुख और परेशानियाँ क्यों आ रही है, अगर आप गहराई से अपने जीवन का गहन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बिना कारण कोई चीज़ नहीं होती। पुलिस स्टेशन बनाया गया है, अस्पताल बनाया गया है, ये सभी के लिए बनाया गया है। परंतु पुलिस स्टेशन जो गलत लोग हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, ये उन्हीं के लिए है। जो सही है उसके लिए पुलिस स्टेशन कोई मायने ही नहीं रखता। जो स्वस्थ है उसके लिए अस्पताल कोई मायने ही नहीं रखता। अस्पताल में कई लोग जाते हैं क्योंकि अस्वस्थ होते हैं, परंतु ये किसी ने जानना चाहा कि हम पर इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही है, हम अस्वस्थ क्यों हो रहे हैं, हमें ये पीड़ा क्यों मिल रही है। इसका भी कारण होता है। अब आप ये मानकर बैठ जाते हैं ऊपर वाले का किया है, भगवान की यही इच्छा थी, जबकि भगवान की ऐसी इच्छा क्यों होगी? भगवान आपको दुख क्यों देना चाहेंगे? वो तो आपके साथ है, आपके अंदर, आपके भीतर है। वो आपको दुखी क्यों करना चाहें? लेकिन हम दुखी होते हैं अपने कारणों से, अपने कर्मों से। जब हम कोई कर्म करते हैं तब हम नहीं सोचते कि इसका फल क्या होगा, और आगे चल के वही फल हमें भविष्य में मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान थे वो, परंतु उनके होते हुए भी किसी को वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस वो देख रहे थे। सबको अपना अपना कर्म करना था, सब अपना अपना कर्म कर रहे थे और वो देख रहे थे। न किसी को रोक रहे थे, न किसी को टोक रहे थे। तो भगवान तो कुछ कर ही नहीं सकते, करना तो आप ही को। आप अपना सारा जितनी भी मुसीबत है, परेशानियां हैं, हम भगवान के नाम कर देते हैं। भगवान को दोषी ठहराकर हम मुक्त हो जाते हैं। बल्कि अगर आपका कर्म अच्छा है, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं,
अच्छे तरीके से रह रहे हैं, सत्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको कोई हानि नहीं हो सकती। भगवान चाहकर भी आपको हानि नहीं दे सकता, क्योंकि आपके कर्म अच्छे, आपका व्यवहार अच्छा, आपके अंदर कोई कुटिलता नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई क्रोध की भावना नहीं। इसी प्रकार की एक चौपाई है, काम क्रोध मद मान न मोहा, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसहि रघुराया। अब इतनी सारी चीजें इस चौपाई में बताई गई है। काम, क्रोध, मद, मान, मोह, अहंकार, लोभ, लालच, कपट, इन सब से जो दूर है उसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। परंतु ये चीजें बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जितनी भी बातें बताई गई है, ये ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जिसके अंदर ये चीजें ना हो। इन चीजों से अलग काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, इन सारी चीजों से अलग भगवान बुद्ध, महावीर जैन, संत कबीर, रहीम, ओशो, ये सब लोग इन इन चीजों से हटकर अलग थे, तो उनके हृदय में भगवान विराजमान थे, इसीलिए इनको भगवान की उपाधि दी गई है। भगवान बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध के अंदर ये जो चौपाई है, मैंने जो अभी आपको चौपाई बताई, ये सारी चीज़ें बुद्ध के अंदर से हटी हुई थी। इसीलिए उनको भगवान का संबोधन दिया गया। पहले आप इसे जानिए। अगर आप आज अच्छा करते हैं तो आपका कल का भविष्य अच्छा होगा, और अगर आज आप बुरा करते हैं या हम बुरा करते हैं तो कल भविष्य बहुत दुखदाई होगा, दुखद होगा। आज हमने बहुत मजे लिए, लेकिन कल वही आएगा और बहुत दुखद होगा। क्योंकि देखिए, कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरे का नाम तो हम सभी ने सुन रखा है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अगर आप बैठे हैं या खड़े हैं और आपने कैमरे पर आपकी नज़र पड़ गई, तो आप अपने आप को बहुत ही अच्छा बनाने में लग जाते हैं, बहुत अच्छे से रहने लग जाते हैं कि कहीं से मुझ में कोई गलती न दिखे उस कैमरे में, मैं अच्छे से रहूं, मैं कहीं कोई ऐसा काम न कर दूं कि मेरा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ, कैमरा देख रहा है, मैं कुछ भी करूँगा कैमरा देख रहा है। इसी प्रकार आप कुछ भी करते हैं, भगवान आपको हर समय हर घड़ी देखता है। लेकिन आप कैमरे से डर सकते हैं, हम कैमरे से डर सकते हैं, हम सभी लोग, परंतु भगवान से नहीं।
जबकि भगवान हमेशा हर क्षण देख रहा है आपको। और अगर कैमरा होगा तो आप डरेंगे। यही बात मैं अपने जीवन से जुड़ी आपको बताना चाहता था। मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। मैंने अपने जीवन को देखा। मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां, बहुत दुख, बहुत पीड़ा, बहुत सी चीज़ें एक साथ आई। फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा हुआ क्यों, ये इतना दुख, इतनी परेशानी, इसका क्या कारण है। इसका कारण जानने का मैंने प्रयास किया। मैंने कारण ढूंढने का प्रयास किया। और जब ढूंढा तो निकला कि मैं सही मार्ग पर चल ही नहीं रहा। मेरा जो रास्ता होना चाहिए उस रास्ते पर मैं चल ही नहीं रहा। अगर जो मार्ग है, जो मेरा रास्ता है, उस रास्ते को मैं पकड़ लूँगा तो मेरे पर कोई मुसीबत आएगी ही नहीं। और उसी समय से मैंने अपने आप को बदल दिया। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे अच्छे लोगों, महापुरुषों का वर्णन, इन सारी चीज़ों में मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मेरे अंदर संन्यास, वैराग्य उत्पन्न होने लगा। मैंने अपनी शादी, अपना विवाह त्याग कर दिया, क्योंकि मैंने जान लिया अगर आपको परम सत्य को पाना है तो रास्ता अकेले होगा। फिर मेरे अंदर जिज्ञासा उठी कि क्यों ना हम साधना करें, ध्यान करें। मेरे पिताजी संत हैं। वो बचपन से मुझे सिखाते आए हैं साधना, ध्यान, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी। परंतु ये कठिन होता है। जैसे आपका पढ़ना कठिन होता है, उसी प्रकार ध्यान भी बहुत कठिन है। पढ़ने के लिए कोई माता पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को ये न कहता हो कि बेटा अच्छे से पढ़ो लिखो और बड़े आदमी बनो। परंतु फिर भी बहुत कम ही लोग निकल पाते हैं, क्योंकि वो कठिन है। वैसे ही ये ध्यान का जो मार्ग है, ये भी बहुत कठिन है। परंतु जब मैंने इसे किया और करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मन की शांति तो यहीं से मिलेगी। सबसे तेज गति होती है मन की। मन से तीव्र गति किसी चीज़ की नहीं। और मन को ही शांत कर देता है ध्यान, विपश्यना ध्यान, मेडिटेशन। ये मन को शांत कर देता है। मन की शांति के बाद मैंने अपने भीतर झांका और देखा कि मेरे अंदर तो अभी बहुत सारी बुराइयां हैं। इन सभी चीज़ों को निकालना है। ये जो गंदगी भरी हुई है, इसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं उसी प्रयास में लग गया और मोह, माया, अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, लालच,
इन सब से मुक्त होने का प्रयास जारी है। धन्यवाद।